कसम परमात्मा की, कसम पूरे खानदान की, इतनी गोली मारेगी, इतनी गोली मारेगी कि तेरी खबर ये सातों शुमार में नजर आएगी। बे ओह माय गॉड, जब भी मैं कहीं से भ्रमण करके अपनी हवेली पर आता हूँ, यहाँ पर हर कोई लापता रहता है। हमारी हवेली पर दो दो नौकर है, लेकिन किसी का कोई पता नहीं चल रहा है। मैं थोड़ी देर यहाँ पर बैठकर इंतजार करता हूँ, और देवता में दोनों हरामखोर है कहाँ पर। क्या हुआ बे? आखिर इतना बिलाप क्यों कर रहा है तू? शेख जी, आप जानते हैं हम आपके हाथ से नहीं बहुत दिनों से नौकरी कर रहे हैं। बचपन में हम बहुत छोटे थे, हमारे माता पिता हमारी शादी कर दिए। शेख जी, हमारे विवाह 3 महीने ना बीता माँ बाबू मर गए। तेरी शादी 3 महीने नहीं हुई, तभी तेरे पिता का देहांत हो गया। हमारे बाबू मिल गए, अपने द्वारे बैठ कर रोवत रहे। एक गांव को संबंध से भी चलाया है, कहे बेटवा गुड्डू रोवा जी, बेटवा गुड्डू रोवा जी, जो हो रहा तो होगा। सबके बाप सब दिन ना जीते, अबे तुम्हारे बाप हम जीते नहीं। यही गाँव वाले तुझे दिलासा दिला रहे थे। अरे मेरी माई पिया है महामाई, फिर वापिस रोना शुरू कर दिया। आखिर आगे क्या हुआ? क्या बाबू सेठ जी, भगवान हमसे रूठ का आखिर हुआ क्या? बता। मेरे बाबू को मरे गए हो, महीना ना बीता, माँ मायू मर गई। तेरी माँ भी मर गई, तो माँ मायू मर गई। हम लग रहा तब बैठ कर रोत रहे। एक गाँव को सब मेहरारू चली आई। बेटवा गुड्डू रोवा जी, बेटवा गुड्डू रोवा जी, गरम समाचार का तो ही रहा। सबके माई सब दिन ना जीती। अबे तुम्हारी माई हम जीती नहीं। ये जितनी भी औरतें आई थी सब तुझे दिलासा दी। हाँ, ये माँ मर गई, समझ लो हम भी तुम्हारी माँ। अच्छा अरे मेरी
के दूधावा पियऊ मैं मोरे रामा। क्या हुए? 15 माइक मरे 15 दिन ना बीता, आज हमारे मेहरारू मर गए। क्या कहा? ये औरत ही मर गई। एक के बाद के दुख आए उनका, आज हमारे मेहरारू मर गए, हम रोवा चाहिए। एक गांव को एक कौन मेहरारू ना काटना, चुप हो जा गुड्डू। एक के बाद के दुख आए पेट हमका, और कौनो बात के दुख ना ऐसा दुख है बेटा, दुख तो बता पहले। एक गांव के कौन मेहरारू ना का दिया है गुड्डू, पगलू चुप हो जा, चुप हो जा गुड्डू। अबे तो हर में है, हम जीती नहीं आई। बाप हमारा सारे गांव भर आए कहें विधवा शांत रहा, तो हर बाप हमारी के समझा हम सभे बाप। ये तो ठीक था। अरे तेरी माँ मर गई, गांव की माता रहे आई, वो कहने लगी कि तेरी माँ अगर तुझे छोड़कर चली गई तो समझ ले हम भी तेरी माँ है। इसके सारे गांव भर आवे तो क्या नहीं बताओगा का सब माई बाबू वाले तेज है क्या करे? माई बाबू ना बने तो आज मेहर बन गए। खटकोड़ा वाले से मुंह सर तो कारण हमसे भी लेट हो गए हैं, इसीलिए तू लेट हो गया। जी सर जी। लेट आने की सजा तुझे जरूर मिलेगी। सजा कौन सी है? सजा तेरी ये है, जितने भी भाई बंधु माताएं बहने बैठी हुई है सबको मेरा परिचय बता दे। आप आराम से मरवाइए। क्या बे? आसान मारिए, आराम फरमाइए, आराम फरमाइए। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान देकर सुने। ध्यान ना गोहू सर, ध्यान देकर, ध्यान देकर सुने, ध्यान देकर। हाँ तो सबसे पहले आप लोग ध्यान देकर सुने। हमारे सेठ जी कहाँ के रहने आलू है? आलू ना टमाटर है। कहाँ के रहने वाले हैं? वो आले है तो कहाँ का रहने वाला है यहाँ? हाँ तो आप लोग ध्यान देकर सुने। हमारे सेठ जी कहाँ के रहने वाले हैं? सेठ जी नमुआ नाम ले लिया कर हराम को। कहा कहीं तुम्हें बड़ी जनता बैठी है। अच्छा तेरा जाता सुना है पछुआ कायदे से। आप हमारी बात नहीं समझे। एक छोटा सा गुलाम अगर आपका नाम लेगा, लोग बात यही कहेंगे एक छोटा सा गुलाम सेठ जी का नाम लेकर के सेठ जी की तौहीन कर रहा है। अगर आप आए हैं अपने मुखाबिल से अपना परिचय स्वयं बता दो। यही तो बड़ों के सामने बड़ों का नाम नहीं लेना चाहता है, मान सम्मान करता है। जी सर जी। तो ठीक है बेटा, तू साइड में हो जा, मैं स्वयं अपना परिचय बता देना उचित से। भाई भोलू काम करे ना आवत कहाँ है रे? कहा थे तो गलियावत रहे। बोलू हमें गलियावत है कहाँ पे हो? बोलो बुला तो जरा फिर चिकित्सा की बात हो। हमारा सगई भाई है। अच्छा लेकिन सारा तिकड़म लगाने बाज नहीं आवत। आप तो हम गाली दे सकी थे, आपको दिलाना आदमी ये बता तू पारा में गाली नहीं दिया। आप कहते आराम खोल के पर्दा पीछे दुनिया में अगर अशब्द भाषा का प्रयोग किया तो ये नौकर गुलाम आदमी कभी किसी को गाली दे सकता है? गाली दीजिए, कोई बात नहीं, मेरा भाई है, इनका सरफ हरवाही लगवा के मार डालूंगा। तेरी गुस्ताखी माफ किया बेटा, लेकिन आइंदा के लिए आपने मार डाला। अगर मारे लिए काम करवा तो मर बच। देखिए
स्वागत है बहुत है सेठ जी। अच्छा 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 चल ठीक है बेटा। जी सेठ जी। हाँ मेरे भाई आपके गुलाम हैं, नौकर हैं, इसलिए आप आए हैं तो अपने बुखार बिल से अपना इंट्रोडक्शन या अपने परिचय स्वयं बता दीजिए। ठीक है बेटा। जी सेठ, मैं अपना परिचय स्वयं बता देना चाहता हूँ। वाह मेला मालिक, नहीं एक लोटा पानी भिजवा देते हैं, खिचड़ी जला के देते हैं, नरकोही बैठे आ करो। हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, नौजवान दोस्तों, माताओं बहनों, आप तो मेरा परिचय लीजिए, मैं कौन और कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा क्या नाम है। शायद से मैं गाजरपुर का रहने वाला हूँ, मैं गाजरपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम शेठ करोड़ी, शेठ करोड़ी, शेठ करोड़ी। और क्या हमारे सेठ जी काजलपुर के रहने वाले हैं। सेठ जी का नाम कोहलौरी मल है, कोहलौरी नाम खोल पकौड़ी मल। दादा कोड़ौरी मरा है, दवा क्यों बोला दोनों पागल कर डाले। अब हम करोड़ी मन कहा रहे, आम सहारी ना कचौड़ी सहारी। हम दोनों भाई नहीं बोलेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बोलना मत। नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। साला अंडरवन बाबू फसेर जी बोलते भाई। बोलना मत बोलो। नहीं सांस न ले। है बोलू इधर आओ। इधर अब हमका लगा था भात खिएगा। बात नहीं आओ तो खिचड़ी खिया दी आओ। ससुरारी आई है सारी। क्या बोला तब हम समझ गए। हे बोल। हाँ सर जी। देख अब काम की बात करते हैं। जी सर जी। काम की बात यह है। जी हाँ। जितना कर्ज हमने दिया सबको, जी हाँ, वो खाते में नोट करके रखा है। सर जी जितने कर्जदार आपके यहाँ से कर्ज ले गए हैं, हाँ हाँ सब रजिस्टर में नोट है। नोट है। जी सर जी। तो जाओ रजिस्टर लेकर आ और उसमें बता किसका कर्ज बाकी है। आप बढ़ जाइए और तुरंत रजिस्टर ठीक है लगा। लेके आओ। अरे बाप रे बाप, सेठ जी कर्जदार का तलाइन लाग है, देखा था एक और ये सेठ जी सबसे पहला कर्जदार ओम प्रकाश मास्टर जो हार बजा रहे हैं, ये लगे 3000 रुपये कितना बड़े जानता है सेठ जी। आपन मुरमुनिया बनवावे बोले, हारमोनिया बनवाओ। हाँ जो लगा था। तो सब मुनमुनिया कहते हैं। हाँ हाँ हाँ। दूसरा कर्जदार 40 स्टार लगता रहा नृत्य करता हम। अच्छा काहे बन लग रहे जानता है, काहे बन लग रहे जानता है मास्टर। अरे बुढ़िया मर गई मरहिया में बड़ा मजा आवत रहिया। हम कहे कर्जा बतावत तो सारे यहाँ फिल्म स्टार बन गया है। नहीं आप नहीं समझता है। इनकर बूढ़ा अषाढ़ के महीने में मर गई। अच्छा आए हमसे 3000 ले गए हाँ हाँ तेरही में। अच्छा गए हम दूध चपक के खाए अच्छा पूरी। खाया। वही कहते कि बुढ़िया मर गई मरहिए में बड़ा मजा आया है तरहिए में। अच्छा 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 फिर जी तीसरा कर्जदार ओहो सजन जो ढोलक बजा रहे हैं इस समय, ये ले गया 6000 रुपये। कितना बड़े जानते ना। अरे झुमका मोरा कहीं देर सोनारा, झुमका मोरा कहीं देर सोनारा, आइल सुदिला के दीन। कहाँ बारात आई थी? यही लिखा है उसमें। हम कहा था जो बड़े लगे हमसे लिखे इनके बेटा बिहार हम मइयो में अच्छा सोना रे गहना बनवाया है। अच्छा अच्छा उस पैसे देखा थे 6000 लग गया। अच्छा यही सब टाइम से लिख लिख के रखा है। एक कर्जदार गुड्डू है जो सहारा था। अच्छा ये लगे ना एक महीने पहले मास्टर महेंद्र 4000 लगे, हम चले गए 7000। अच्छा इनके मेहरारू डिलीवरी हो गई पैदा भाई गया। अच्छा अच्छा हाँ ये सारा जो ना कहता था 4000 तक खर्चा कैसे नहीं था। अस्पताली में
सौराई ठेका सेठ जी सबसे बड़ा खरीदार आपके यहाँ कौन है जानते हैं? कौन है? कर्मा। कर्मा कुल सूत मूत मिला के क्या रे? क्या बोला? क्या बोले? कहा है सूत मोर। हाँ सूत मोर अपने यहाँ से 5,000 रुपए ले गया था, जिसका सूत मोर मिला करके अभी 9,000 रुपए है। सेठ जी आज तक ना तो एक पैसा दिया है। दरवाजे पे जाने के बाद मैं कहता हूँ चलो काम पर, हम लोगों को गाली देता है। कहा उसकी ये मजा। कहते हैं अरे भैया सेठ जी अपने घर ही भैया पैसे दी ना पैसे नहीं। उसकी ये मजा कि हमें गाली देता है। जी सेठ जी कर्ज भी ले गया सर। कर्ज मांगने जाओ तो साले अनाथ से नाम बच्चे हैं, गाली देते हैं। एक दिन हमका दूरा फट मारे रहे। हाँ तुझे भी हां दूरा फट मारे रहे। वही कर्मा बताइए मार रहेगा बता दो हमको। कर्मवा की ये मजा ले। आदि पिया को मारे रहे। क्या करे सारे बराबर सारे। सेठ जी वो आज तक ये देख लीजिए एक चलने नहीं दिया है। तो ठीक है बेटा, चल मेरे साथ इसी वक्त चलते हैं उसके घर पे। ठीक है सर जी चलिए। आज तो कर्ज वसूल के ही रहेंगे। ठीक है सर जी चलिए तत्काल चलते हैं। चलने की तैयारी करते हैं सर जी। चलते हैं तुरंत। चलो बेटा चलते हैं, लेकिन चलते चलते कहना क्या है? सर जी क्या कहना है? हारिया जी मेरे वाले, हारिया जी मेरे वाले, अखी मेरे ख्वाजा, हर बिगड़ी बना दे मुकद्दर हमारा।
कुटिया साफ हुआ, न तो हमार मंदिर साफ हुआ। हमारे घर में दो नौकर, हमारे घर में दो नौकर, लेकिन एक नौकर के पता नहीं। चलते इंतजार करी था, 4 नौकर पहले आए, उन्हीं से पूछा इन्हें हराम के पगार लेता है कि काम करके पैसा लेता है। हम कहे भक्तन का के तोहर पाँव भारी, ऐसा कह दिया था। अरे इसके था कि भक्तिन का की पालागी, भक्तन का के पाल आ गई, भक्तिन का और भक्तन का के पाल आ गई। ए भगवा, हाँ ये बताओ। हमारे काकी आवत यहाँ काशी से, हाँ, फंसे यहाँ महेंद्र पासी से। सीताराम सीताराम करे तुरंत के रख के लाश शर्म बात गिरा है। हाँ, है मतलब बतावत है। करे हाँ? महेंद्र पासी की क्या करे जाओ। 8-9 दिन हम लोग नहीं कि खुदे पता है। अरे काशी से आवत है, काशी से। काशी बनारस से आया। हाँ कहा था जब काशी गए रहो तो तुम्हार सुअर 12 का उम्र रहा। हाँ तो जा गाड़ू एक तो भक्ति अब दूसरे उल्टा सीधा बात का दबा। मलवा जपत रहो। अरे आसान हाँ गुरुद्वारा गुरुद्वारा हाँ समझे। हाँ काके। गुरुद्वारा हमारे वही एकदम नदी किनारे रहा नहीं। अच्छा काके। जहाँ सब संतन के रहा यानी साधु ये बोलवा। ये पहले बताओ हम कहाँ से चले आए। न तो हमारे मंदिर साफ हुआ, अच्छा न तो हमारी कुटिया साफ हुआ, अच्छा। न तो तुरंत के पता है क्यों की बात। हम कहा था दूल्हा भाई साफ सफाई में जुटा है। साफ सफाई में है सही तो दिखाएंगे, लेकिन ये बताओ गुरुआ कहाँ बा। गुरुआ हाँ गुरुआ भाई छोड़ रहा काज नहीं क्या करता भाई छोड़े बा जो भाई से चले कि घर में कुछ काज हो। आवा आइए वाह और जब भर क्या होता है। एकर दिखाते तो मैं खाएंगे नहीं पाएगा तो 4 दिन से। वाला खुश रहा गुड्डू बेटवा। हम जहाँ जाए तो क्या दुख तकलीफ पाओ। जहाँ यहाँ काकी जब से हम गए हैं तब से लागत तो से कुछ मिला ना है। का खाए आज भाई मेरा कमेटी वाले कहे 4 बजे भावा खाना बन के बचला खा। हाँ जब खाना खाए पारी आए तो कहा था 3 जने को लावा दे और कुछ जने बाद में खाया। बाकी बात में खाया। ये तो भाई बहुत जुल्म की है तो ऐसे के ऊपर बेटवा। ए बेटवा गुड्डुआ देखा सबसे पहले तुम्हारे सब लेट का कारण है तो उससे ऊपर सजा रहा तुमने भाई। सजा को इंदा काकी सजा ही वो कि आए हुए हमारे भैया बाबू माता बहनों से ऐसे समय तो हमारे बारे में बताएगा। मेरे बारे में काकी बैठे हम आपके बारे में बतावत है। हाँ तो पंचाओ जथना झने आई यहाँ मेरे काकी के बारे में सुने तो पहले कौन संबंध रहा का जने आई यहाँ मेरे काकी के बारे में कम से कम 1.5 किलो में जुआ है। जुआ का बात छोड़ा पंचाओ कम से कम 1.25 किलो में लीख करी है। इतने तक बात नहीं पंचो अगर कहीं हुए कुल लिख गया संगीन वाला काम 24 तक पड़ी यहाँ। हाँ एक चीज भुला गया बता भाई के। अरे तोहरे काकी के भूलिया आतक कहीं हमारे बारे में बताई दे। अरे नालायक हमारे विषय में बोलो संस्कृत विज्ञान हर चीज तू बतावा ही
काकी यानी काकी ये क्या जाना चाहिए अपन इसके विषय में बताया गया ओहो तो का बता देते हैं पगलू कि काकी काकी हमारी हिंदी बहुत कमजोर है, गणित के पूरा भाग कर ले, कला वाला तो ढेर आगे रहे, लेकिन एक विषय का बहुत तेज रहा, इनकर बीज विज्ञान बहुत आगे रहा। ऐसा करो, बहुत आगे हमारे बीच विज्ञान ना। अरे हरा नहीं भाई, हमारे विषय में यही बताओ तो कहे हमारे बारे में हम कहाँ का है वाले, कहाँ का हमारे नाम बा, कहाँ हमारे गाँव बा। काकी तय आई है तो खुदे बता दे तू कहाँ रहे वाली हो, तुम्हारा नाम कहाँ है, तू क्या कर थू, सही कहा था, कब कर थू, कहाँ करवाओ तू, कैसे करवाओ तू, कहाँ करवाओ तू, कब करो। अरे काम धंधा का नाम ले करो ना। एक बात जान लगा कि सारी बात छोड़ा, हम तो कहा वो है आधार कार्ड खोल दे तू सब देख ले। चल किनारे हो जाओ। हाँ आज खुद बताओ तो अपन पर्चे। अच्छा ठीक है काकी, आप स्वयं बता दे पर्चे। कुछ मत बोलना है तो भैया, अरे हमारे बारी में जान ला, हमारे नाम जान ला, हमारे घर जान ला भैया। अरे हमारे नाम लाजवंती भागवती। काकी के नाम है लाजवंती मंग। लाजवंती मंगती, लाजवंती मंगती। भक्ति लोग आपके अरे लाजवंती भागवती, लाजवंती भागवती, कहाँ भागा थी? बोलू 4-5 बार ले थे। अरे नमो अरे लाजवंती भागवती, हमार गाँव हमने न करके रहाय वाली ए वालो यह समय नहीं, हमारे एक छह बेटवा बा, इसी के साथ सिंह को देखते हुए आगे मेला कमेटी के सदस्य घनश्याम यादव जी 20 रुपया का भेजने पुरस्कार बड़े भैया को बार में बोलो। हमारे एक छह बेटवा बा, अच्छा जिनकर नाम बा पर्वत। पर्वत बेटवा के हम से पखे जियाई खियाई की पढ़ाई लिखाई सियाने के जी है, अपने पर्वत बेटवा के हम शादी कर दी नहीं। अब शादी कहा के है जाना था, शादी के काजलपुर गांव में, काजलपुर गांव में हम शादी के अपने बेटवा के कर्मा के पहल कजरी से। अच्छा काका हमरे पतोह के नाम कजरी, यानी भाभी के नाम कजरी है। हाँ अच्छा काकी बोलो। आका की लेकिन एक चीज हमका ही अफसोस बात है एक बात के का कि कर्मा शादी से पहले हमसे कहे कि भक्ति का की हम तो उसका 50,000 नगद दे, आइए कि 2 चक्का गाड़ी दे। लेकिन अफसोस ही बात बोलो हाँ कि शादी में न तो 50,000 हमका नगद दे, हाँ न तो गाड़ी दे। बारात हम लोग तेरे आवत रहे, तो बारात लोग तेरे आवत रहे, लेकिन हाथ जोड़ जोड़े अच्छा गांव देश वाले जुटे अच्छा सब कहे जागे हम कहे अगर यह जगह पे अगर हम अपन जोर जबरदस्ती करत तो ठीक ना आएगा। उतनी समय हम ब्याह कई ली बेटवा के, अच्छा पतोह लिया के चली आए। अच्छा लेकिन आज तक कर्मा हाजा लड़ा, आज तक न तो रुपया दहेज न तो अपार मोह दिखाए। दोनों बेटवा हाँ काकी आज तो हमरे बेटवा पर्वत के पहले बुलावा, उनसे हम कोई बात करब। बढ़ गया काकी, हम तुरंत फोन लगा देते हैं इसे। कल स्कूल से आई हल ना कहो मास्टर तो हाथ मोबाइल का मतलब वही रिचार्ज वाला
एकदम रिचार्ज नहीं आई है 99 18 56 44 54 55 79 ट्रिक 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 अरे कजरा मुझे कचरा अखियों में ऐसे डालना कजरे में ले ले मेरी जान हाय रे मतलब हेलो हाँ भैया हम दोनों बोलते हैं हाँ कहाँ से अरे अपने मुँह से बोलते हो कहाँ से बोलते हैं हम नहीं करवाए तो हर माई करवाए तब हम करेंगे सुनो यार दिमाग क्या है तुरंत तत्काल आओ तो हम उसी की बात करो यहाँ तो हर इंतजार करनी है तत्काल आओ हमारे कभी रिचार्ज खत्म होने वाला भैया ने तो बैलेंस से करवाओ घर में जल्दी आओ तत्काल आओ भाई से हम लोग सकते 9 से 33 होता है दोनों डिग्री कॉलेज खुला हुआ है 63 और क्या हम तो ये पूछे पहाड़ा पूछे थे यार और तेरे कहने का मतलब तो यही होता है ये ना मतलब जैसे तोरे कॉलेजों जो तो हर साथी संगति कहा था कॉलेजों में नहीं हमसे हमारे फेफड़ाओं में से कहा अरे हाथों मिला कहते हैं अरे कॉलेज कहा जाता है हाथ मिलाने का मतलब नमस्कार किया जाता है नमस्ते हाँ और कहते भाई छबत छबा नहीं 12 थे यहाँ खेला हुआ यार हाल चाल लो पूछी ऐसे हाल चाल पूछा जाता है और का पूछ कहा जाता है भैया सब अच्छा है हाँ सब अच्छा है कहते क्या हाल है पढ़ाई के सब ठीक है यार आपकी साल कौले गिलास में बांटे गिलासे में नहीं बल्कि लोटा में घुस के बैठा है ओमा क्या करता है पागल कहेगा ऐसे कहा जाता है कौले के रात में हाँ ऐसा कहा जाता है भैया इस साल किस क्लास में हो कौन से क्लास में बोलो इस समय मैं इंटर कर रहा हूँ इंटर क्या देखा हो इतना बड़ा फकीर में इंटर करा बात क्या है हमका देखा क्या हो गया हमका देखा हम 18 क्लास पास कर चुके 18 क्लास पास कर चुका है और क्या वाह बोलो ये तेरे कॉलेज का नाम क्या है मेरे कॉलेज का नाम क्या? मेरे कॉलेज का नाम न्यू अरहरिया इंटर कॉलेज हरिया इंटर कॉलेज और क्या किस सिटी में पड़ता है ये वही दयालगंज के बगल में पूरे दलबस्तार नहर के किनारे द्वीपस्तंभ वाह पढ़ाई किस चीज की होती है वहाँ बहुमा लिखान इंग्लिश यानी टोटल इंग्लिश की पढ़ाई होती है टोटल इंग्लिश जाए जब तक मर्जी कहा तब तक पढ़ती है अच्छा यहाँ क्लासे वहाँ क्लासे जौने मन कहा पढ़ाई करते हैं हाँ, हाँ। ओकरे बाद जब परीक्षा ले समय भैया ना तो मास्टर लोग खाती घर पर लगता हरे ले गए क्या पागल हो गए अगर हम परीक्षा का वक्त आता होगा तो मास्टर लोग हाथ में कापी कलम बच्चे लेके आते होंगे तू साले खांसी खुर बताए क्या करेंगे बे भैया हो ऐसा ना तेज अंग्रेजी अपना है हाँ? गाँव देश में निकल जाए कि जल्दी हमसे बात ना करते भैया आपका काल सवराय कहे गुड्डुक मेहरारू निकली हाँ? गुड्डुक मेहरारू निकली पानी उन्हें लेके अच्छा फर्स्ट क्लास 1 लोटा गुड़ तेल भौकी पानी अरे पागल भौंकी में गुड़ लिया होगा लोटे में पानी लेकर आई होगी यार उनका बरौनी से पानी दे रहा था उसके बाद पहुंचे हाँ? पानी उन्हें पे पंखा चलाई फर्स्ट क्लास बैठे अच्छा हम क्या हाँ इंग्लिश में बात कर रहा हाँ है क्या हम क्या ओ माय कहीं चला जाला है जो चिलमहवा गुरु ले आना हाँ। चली बोरी ले खाई की यानी गुड्डू की औरत तेरी इंग्लिश समझ नहीं पाई समझे कहा भाई भाई अबे तेरी इंग्लिश मेरे समझ में नहीं आ रही तो औरत थी आज तो कहा समझ में आ रहे तो हमसे 6 क्लास पास के हाँ ये भी सही कह रहा इसी के साथ आगे मेरा कमेटी के सदस्य हमारे गरीबों के मसीहा छाया हुआ नाम भाई शाह यादव बड़े भैया जो कि दक्षिण भैया का बेहतरीन पुरस्कार बड़े भैया को बार बार नमस्कार इतना भाई भैया हो मेला मालिक घनश्याम हम कहे भाई शहर प्रदेश मने अंग्रेजी बोला थे और क्या हमका अंग्रेजी सिखाई देता चला जाए प्रदेश कह भोलू 3 चीज जाने रहा कौन यस नो वेरी गुड यस नो वेरी गुड अब होगा साले हम 2 महीना रखे एक दिन अपने प्रताप पदमावत पकड़े चला जाता है जैसे लखनऊ पार करते हैं उसे गिरे का टैक्सी गायब हो गई एक
जिन्हें कहे आया हमारे सामने बाही हुई मोड़ खड़ा है कहा था ओ भाई साहब है। क्या आप मेरे देखिए जानते हो तो तूने क्या कहा? हम कहे यस तूने कहा यस? और क्या हम कहे अंग्रेजी बोल के जमाए लेंगे आप ओ, कहना बड़ा चीज जानते हैं हम कहे यस कहें दे दो हम कहें नो क्या कहा तूने? कहा नो? और क्या कहें बहुत मारे जाओगे हमका वेरी गुड यार ऐसा नहीं कहते मान सर्व 5-7 मारा का हमारे मुंह में मारे और क्या करेगा? अब कैसे साला ये अंग्रेजी हमका नुकसान करता है पागल कहीं। क्या बोलते हैं मान जाता है बेवकूफ है। हाँ? यानी इंग्लिश के शब्दों को सीख लिया, उसका मतलब निकालना नहीं समझ पाया। मतलब जान सोचा कर बोलबे करी देख भनू, जिस चीज का मतलब न मालूम हो ना तो उसे बोलना चाहिए ना तो उसे करना चाहिए। सही बात है भैया सही बात थोड़ा ये तो हमारा हंसी मजाक रहा आपके माता जी आपका इंतजार करती है चल के सबसे पहले उनसे मिला क्या कह रहा है? यानी माँ तीर्थ यात्रा से घर आ गई है और क्या और मेरा इंतजार कर रही है। और क्या अरे सर बसा पर सुधर ऊपर लिखा रहा जाता है सुल्तानपुर लीपू सुल्तानपुर अबे सुल्तानपुर डिपो लिखा होगा। हाँ वही पर से आएगा बैगन लेके तो चली जाएगी अंदर क्या हो गए? बैग और थैला मालिया होगा। और क्या चल मैं से मुलाकात करते हैं। आइए मेरे साथ बेटे पर्वत का प्रणाम सब खुश रहा। अरे बेटवा पर्वत ये हम का देखत है आज तोरे चेहरा पे खुशहाली नजर आवता आखिर बात क्या है बेटवा? माँ तू मेरे खुशी का कारण जानना चाहती है? हाँ लाल खुशी वाली बात है ये है अरे कौन खुशी के बात है यार? अरे लेवर गाने को आज जानती है हाँ। वो बड़ा मैले लाग रहा मेला पहुंचे जब गाड़ी लेके ना हाँ। तो कहने कहा और चाट ले और चाट ले और चाट ले वही तौला तुझे ओकरे बाद हाँ चाट ले चाट ले ओकरे बाद ओकरे आगे बढ़े जाल भैया काकी बरगाद कहा जानी ओकरे बाद 2 प्लेट खाए चमाई जो के सूप ले ओकरे बाद मेला कमेटी वाले खाना बनवाए हैं पहुंचे होगा खाए 15-16 कम चौड़ी ओकरे बाद रिश्तेदार ओकरे बाद खिलाफ हाँ ओकरे बाद जानते हैं सूर्य सलाद कोहरा पनीर भंजा ओकरे बाद जानते हैं ओकरे बाद दुनिया पूरा इंडिया खाई जाए हाँ हाँ तबे मकाना ही आवता पागल है तू मेरी खुशी का कारण जानना चाहती है? अरे मैं तुमसे ये बतलाऊंगा तो किससे बतलाऊंगा? सही बात है बतला कर हमसे न बतावा अपने महतारी से न बतावा तो किससे बतावा? मैं तू तो मैं अपनी खुशी का कारण किससे बतला रहा हूँ?
कजरी प्राणों से प्यारी है। उसे समझना घर का गहरा, और जब तक वापस मैं न आऊं, मैया कुछ न मुझे पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी मिल गई है और मुझे सिपाही ड्यूटी पे जाना है माँ, यही खुशी की बात है। ये बात है, पालन करो, सुनो मेरी बात। क्या कहना चाहती हो माँ? और ड्यूटी जाने से पहले बताती हमें मेरी बातों को बेटा सुनो ध्यान से। कभी तो मेरे घर से भगा तो लगे, शादी दूसरी तेरी रचाऊं मैं। हाँ बेटो, जब हम कहते हैं हमारी बात मान लो, ड्यूटी जाए से पहले कजरी के घर से भगाए दो, तो हर दूसर ब्याह करत माँ, दूसर पते हो रहा है। ऐसी कौन सी खता कजरी से हो गई जो इतनी बड़ी बात तूने मुझसे कह दिया? अरे बेटवा, खता पूछा था? अरे बेटवा, याद करा कि करमोआ कजरी के भाई 50,000 नगद माने रहन, 2 चक्का गाड़ी माने रहन, न तो आज तक न तो पैसा दे 1 रुपया और न तो गाड़ी पहुंचाए। समझ गया माँ, मैं समझ गया। तेरे कहने का मतलब है कजरी की शादी में कजरी का भाई तुझे दहेज नहीं दिया है। हाँ बेटा, इसलिए मैं अपनी धर्मपत्नी को मारकर घर से भगा दूं, तो मेरी दूसरी शादी करेगी, बहुत सारा दहेज तुझे मिले। हाँ समझ गया। अरे हमारे लाल समझदार है कि ये बेटा जितनी जल्दी हो मार्ग भगा दो का, तो हाथ 200 रुपया कह दे, फिर के दहेज मिले। तेरी बातों को सुनकर मुझे हंसी आ रही है माँ। हंसी आवत बा? अरे पगलो, हंसी तो नहीं करे, जो का मार के निकाल देगा तो हंसी हंसी बा, खुशी खुशी बा। मेरी बात सुन माँ, मालिक ने क्या कमी है किया माता दी, जो कि दिल में हो अपने तुम थारी लगन, लक्ष्मी बन करके आई, लक्ष्मी बन करके आई। लक्ष्मी बन करके आई, लक्ष्मी बन करके आई, लक्ष्मी बन करके आई, लक्ष्मी बन करके आई, लक्ष्मी बन करके आई है कजरी दुल्हन, मगन होके नाचे आई। धर्मपत्नी को मारकर घर से भगा दूंगा। क्या कहता है? ये दुनिया वाले लक्ष्मी बन के आएगा। जी हाँ, मेरे लिए तो लक्ष्मी बनकर ही आई है। अच्छा, क्योंकि उसी के चरण बदलाव से आज मुझे पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी मिल गई। हाँ। और एक चल
वेतन मिला बा माँ हमार पढ़ाई लिखाई सब बेकार है। देख माँ, एक औलाद के लिए उसकी माँ नहीं एक जननी होती है। लेकिन माँ, जिस बात को तू कह रही है, अगर मैं तेरे कहने से कजरी को मारकर घर से भगा दूंगा, फिर दुनिया वाले समाज वाले मुझ पर थूकेंगे माँ। और ये कहेंगे फरमान, तू एक पढ़ा लिखा इंसान होकर के चंद दहेज के कारण अपनी पत्नी को मारकर घर से भगा दिया। कौन सा मुंह दिखाऊंगा मैं इन दुनिया वालों को? कौन सा जवाब दूंगा मैं? सही कहा था, सही कहा था। तू कौन मुंह दिखाऊंगा इस समाज में? आइए पूछ, हमसे नहीं पूछे कि हम कौन मुंह दिखाए। इस फिल्म को देखते हुए गरीबों के मसीहा छाया हुआ नाम मेरा कमेटी की सदक घनश्याम यादव तुम्हारे बड़े भैया जो कि सामने बैठे हुए हैं। 20 रुपया का मुझे कहा कहा उर्दू बता जा बहुत भगाइए न करे थे। तुमने अपन बताया जहाँ कौन मुंह दिखाए हमार सुना है हमारे मिशन सोचा कबाओ करे भरुआ जहाँ जो चाहे जो ना चार जनी गलिया के फुसुर चाहे जगह चाहे फुसुर। अरे काके तोर लाख हिस कर दिया माते काके। हाँ है यार आयो हुआ क्या नदवा जहाँ देखा चाहे कहा कहीं वो जो चश्मा लगा बैठे उसे पूछा, अरे कहा नहीं जाना थे कहा कहीं कहीं का खाते नहीं जानते हैं। ओकरे बतो दिया वो का खेल पाए है ना कि बताओ कि हम कौन मार खाए। अगर कजरी का भाई कजरी शादी में तुझे दहेज नहीं दिया है तो उस कजरी बेचारी का क्या दोष है? बोल। ओका दोष ना नहीं माँ, मेरे समझ से उसका कोई दोष नहीं है। न भरेगा नहीं माँ, मैं उसे नहीं भगाऊंगा, न भरेगा नहीं भगाऊंगा माँ। सुनो मेरी बात। अरे माता हो करके तुझको वो समझा रही मैं आता हो अरे समझा रही मेरी बातों को बेटा सुनो ध्यान से सारा दहेज तुझको अर्ज देवाऊंगी कजरी को मेरे घर से भगा के। जितना कहूँ उतना ही कहूँ। अगर अपना मर्जी से करना काम की है तो सोच ले। वाह रे वाह, अरे मैं अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी माँ चंद दहेज के कारण अपनी औलाद तक बुला पहचानेगी। अरे माँ, मैं तेरा औलाद हूँ, एक वक्त पड़ेगा तो मैं तेरे खातिर अपनी जान देने से भी पीछे नहीं हटूंगा। फिल्म को देखते हुए हमारे परमाणु गरीबों को मसीहा छाया हुआ नाम मेला कमेटी के सदस्य घनश्याम यादव बड़का भैया हमारे 100 किलो से 21 रुपये का पुरस्कार कहा कहा 21 छोड़े जय हंटर गिरे चाहे 10 रुपया वो दे गए। हमारे ऊपर अरे तुहार खटिया खड़ी कर दे और खटिया खड़ी कर दे। अरे क्या करो घनश्याम के पानी उतार ले संभाले रहो भैया घनश्याम, संभाले रहा ना है हमारे काके तुहार पानी उतार ले और तुहार पानी उतरवाए तो अपने कोलाई चढ़वा दे। पैसा का तेल हमारी बात मान में कि नहीं मान में? अरे मैं तेरा औलाद हूँ रे, तेरे खातिर अपनी जान देने से भी पीछे नहीं हटूंगा। हाँ लेकिन जहाँ तक कजरी को मार कर घर से भगाने की बात है, तो मेरी बात सुन भैया। आगे हमारे घनश्याम मेला कमेटी वाले घनश्याम भैया कहा रे कहा मार के है जौन करे, लेकिन भैया मेहरारू जिल भगाया। कहा कह दो नहीं रात में देखा तो होता हम
हंस चिबिर बूढ़ी मांग में उसके सिंदूर मर्द भरा अस्पताल लग गए तो 9 साल को रहा तो मारा साल कल बोझा लाल है समय का बड़ा के हो भैया हमारा हमारा पर्वत भैया जवन काटी कहती है वो का मार और का मेहरारू को अपने भगाए दे जो ना अभी तोहर दिया कर तोहर दिया में हमसे सार ले सारना पहलो नहीं हो अबे साले से जब नाम लेना नहीं आता तो चलाएगा कैसे उसे आगे अपने मेहरा को उठाए पीछे चलाओ हाँ क्या जहिए से रही 13 दिन में कही गई हार कहा जाता है देखिए इसी के साथ फिर को देखते हुए आगे हमारे परमानी गरीबों के मसीहा छाया हुआ नाम मेला कमेटी के सदस्य घनश्याम यादव बड़का भैया हमारे बगले बैठा 10 रुपया का पुरस्कार काटा गुड्डू बेटवा जितना हेक्टर मरी है उतने रुपया बरस हम कहे कैसे हम तो मरवा कहीं सवेरे तो का सका मरवा पड़े देखना तुझे मारते मेरे जिस्म की एक चमड़ी निकाल दे तब भी मैं यही कहूंगा मैं अपनी कजरी को मार कर अपने घर से नहीं भगाऊंगा अरे हजार कहा से हमारी बात मान ले मैं कितनी बार कह चुका कि मैं अपनी कजरी को अपने घर से नहीं भगा सकता माँ नहीं पर्वत बेटवर है जो शाम को पैदा होगी तो इनकी जगह भोलू पागल होते हैं ना तो हाथ गोड़ निकले पर अटकाई दे मूड़ी मर गया तो अब मरबो चिर करू भारत क्या कर मेरे मरबू हाँ वही अनियो रो मावा आवा भाई तोहर बुढ़ाई सही कर आया आओ आया पेला पेलो पेलो अबू पेला नहीं ना पेला आया चापा चापा के बाबू चापा आहे अबे मेला कमेटी वाले दिन अब मैं माई के लगे मैं तो बाबू पूरा बहू मैं तो बाबू ने मेरा कमेटी वाले रखे अबे जलाओ नदिया को चाप लियो इसी के साथ फिर को देखते हुए आगे हमारे परमागरी मेला कमेटी के सदस्य छाया हुए गरीबों के मसीहा घनश्याम यादव जी जो कि 20 की रेस में 10 रुपया का पुरस्कार भैया दफर बोलते हुए नाम नहीं दफर 10 दे गया वो शादी और कहा मान ले उसे कहते मान ले तो अच्छे खासा दिया हो जाए अल्लाह दिया तो हर माई करने हम तो कहा अपने माइन के रख ले गाड़ी पर कहा तो चंद तहस के लिए मेरे ऊपर हंटर बरसा रही है
आदमी को मारकर घर से भगाने की बात कर रही है तो मेरे बात का जवाब देना। मेरे सवाल का जवाब दे। मुझे ये बता कि जिस दिन मेरे पिताजी मेरे नाना के दरवाजे पे बारात लेके गए थे उस दिन मेरे नाना जी और जो मेरे लंगड़ा मामा थे कितना दहेज मेरे पिताजी को दिए थे? अगर आप सच सच बता दोगी उतना दहेज मैं कजरी के भाई से कहकर तुझे दिला दूंगा। मसीहा छाया हुआ नाम मेरा कमेटी के सदर घनश्याम यादव जी 50 की ओर से 10 रुपया का पुरस्कार कहा काकी कपड़े मान यहाँ घनश्याम यादव का नाम अरे मतलब मूल बिगाड़ गर्म बात है कैसे के हंसे मारी है कई दफे जो कहा ना सही कहा था। जैसे मान ले हमसे बरातन खुद ही गए हम और गुड्डू बरातन गए कितना दहेज कई दौड़ी मौनी लेके आए रहे तब समय ना रही जब बरातन हम तक रहे जब महू करे जन्मास दे रहे तो आगे आगे वो का सुरक्षित रहे जहाँ हमसे गांजा पिए रहे क्यों बे तुम लोग गांजा पीते हो? चलो पिताजी के बारात में तुम लोग गए थे? पागल है छाले बारात रही है साले पिताजी की बारात में हम लोगों की पैदाइश भी नहीं रही होगी। साले कहाँ बारात में गए थे तुम? अगवान भी बन के आ रहे हैं। अच्छा मान लिया काका की बारात रही हाँ ठीक है कौन बात ना गांव से हमने बताया रहा कई मौनी का झबिया रामदेव ससुर दे रहे खाली आए अरे भगवती गौ तब समय ना रही तब का चल रहा तब यही करता रहा जब बारात आवे है एक भावकी में गुड़ फोड़ के धाई दे एक बल्कि पानी धाई जाए एक लोटा धाई दे सब अपने एक एक ढोका गुड़ खा के पानी पी लेते रहे। अरे आपके तो जमाना है। इसी के साथ आगे हमारे प्रमाणी मेरे भैया गरीबों के मसीहा छाया हुआ नाम मेरा कमेटी के सदस्य घनश्याम यादव जी 10 रुपया का बेहतरीन पुरस्कार मेरे भैया को बार बार नमस्कार। आपके जो जमाना में डीजे सिंहासन रोड लाइट बस जात में तो चक्कर कोनो बात ही नहीं बा देखा फैशन बढ़ गया अब बिना दहेज के कानों का ना हो के बाद ना हो के बाद मैं मानता हूँ तेरी इस बात को कि फैशन के दौर में दुनिया समाज बहुत आगे निकल गया है। क्या गरीब घर की बहन बेटियों की शादी नहीं हो रही? गरीबी के बहनी बिटिया के भी यहाँ शादी न हो जितने रुपया रहे दौलत रहे वही के होए नहीं तो न होए। आइए बता अरे आजा गाड़े कि हमारे भाई बापे ताना मारत है। मैं ताना नहीं मार रहा हूँ गरीबों के मसीहा छाया हुआ नाम मेरा कमेटी के सदस्य घनश्याम यादव जी 10 रुपया का बेहतरीन पुरस्कार बड़े भैया को बार बार नमस्कार। नहीं सासू माँ थोड़ा चला नहीं सासू माँ
अरे जाते हैं अपने भटारा से पूछे भटारा। इसी के साथ आगे सुन कर पूरे गरीबों के नसीहा छाया हुआ नाम घनश्याम यादव जी कमेटी के सदस्य 21 महीने का पुरस्कार बड़े भैया के बाबा में स्वामी जी आखिर बात कर जो सासू माँ आज के ऊपर रिकॉर्डिंग चला रही है खता क्या है स्वामी जी? मैं तो माँ के पास खुशी खुशी आया था कि चल रहा हूँ माँ को खुशखबरी सुनाऊंगा। माँ को खुशखबरी सुनाने के बाद कि माँ पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी मुझे मिल गई और मुझे सुबह ड्यूटी पे जाना है। इस बात को सुनकर माँ खुश तो हो गई, लेकिन कहने लगी पर्वत तो ड्यूटी पे जा रहा है तो मेरी एक बात सुनती है। मैं बोला क्या बात है ना? तो कहने लगी तुम्हें शादी में कबरी का भाई तुम्हें दहेज नहीं दिया है, इसलिए तो अपनी राम पत्नी को मारकर घर से भगा दे। मैं तेरी दूसरी शादी करूंगी, बहुत सारा दहेज तुझे मिलेगा। मैं किसी बात को मैं इनकार कर दिया, इसीलिए मेरी माँ मेरे ऊपर गुस्सा और हंटर बरसा रही है। कुछ बात रही है कबरी। सासू माँ आज दहेज के लालच में मेरी स्वामी जी की कोड़ी मदद आ रही हो। मेरी भैया तो गरीब है, आज की दहेज नहीं दे पाई। सासू माँ गुस्सा छोड़ना तो का बिना खाना बनाएंगे, खाना बना के पानी भर के आई चला नहाएगा खाना खाएगा। कजरी ठीक तो कह रही है, अरे तेरे लिए पानी भर करके आई है, खाना भी बना करके आई है, चल के खाना खा ले माँ। जब तक एकर भाई दहेज न दे तब तक एकर बनवा न खाओ। अरे आज 3 साल का दिन बीत गया, इसी कजरी का बनाया हुआ खाना तू खाया करती थी। आज मेरे घर में दहेज का भूत सवार है तो इसका बनाया खाना नहीं खाएगी। अरे खाने से नहीं रोकना चाहिए माँ। जब कह न खा दो। न खा हम कहा थे काके देखा आज छोटी दिवाली है, चला उनका कहना करके हमारा कहा कर दो। चला हम कहा बेटवा ही पानी भाती नहा लिया धो लिया, उसके बाद आज छोटकी दिवाली है मनबू न चला थोड़ के जमाना का तो बेसन रखा है तुम्हारे खाते गरम गरम कलहरी बनेगी खाबू। अरे हजारों का फुलौरी कहाँ से? फुलौरी जाए तेलहा चीज तो करना नुकसान करता है ना, फल फलान खाबू। अरे का फल कहाँ से? वह कहता है चलो थोड़ा सा खा ले दुनिया में क्या चलो न खा चलो खा ले जब का दिन न खा न खा चलो खा ले रस्सी खा ले थोड़े खा ले न खा रे। अरे खाते हजारों मर गया। जा दोनों प्राणी खा के आराम करा हो। हमार माई है मनावा ना हमार मातारे तो दर्जे मुंह से दवाई निपुर गया। कजरी देख माँ बाप गुस्से में ऐसे खाना खाने के लिए रख जाएगी। एक काम कर, चल एक बार मैं पकड़ता हूँ, एक बार तू पकड़, लेके चलता हूँ थाली के सामने बैठा दूंगा, उसके बाद देखूंगा माँ कैसे नहीं खाना खाती है। माँ अरे गुस्से तो क्यों चल के खाना खा ले, आगे से नहीं उठा देगा। गजब माल
अरे हजार आले आते आपण दुखरावत आहे एना दोनों हम हर करी हाथ तोड़ दिया हटो अतु कहा था गजब माल अरे नंबर रखिए तुमको सारी गलती में प्रकाश काका क्या जितना अरे राम हो गजब माल ए भोलू ये तो कहा था गजब मालबा एक मालिक चक्कर में घनश्याम यादव कमेटी के फदर छाया हुआ नाम 21 रुपया का पुरस्कार बड़े भैया को बार बार नमस्कार बाबू ना खा बाबू ना खा आज सब ना खा माँ अरे गुस्सा छोड़ के चल के खाना खा ले ना खा अरे अगर खाना तू नहीं खाएगी तो हम लोग खाना कैसे खाएंगे माँ ए खा दिन छत पेड़ा खाबू पेड़ा चीनी वाला लागा तो खो माँ कह रे चल बदल के नहीं चलते हैं माँ को चलो ठीक है माँ गुस्सा छोड़ के चल के खाना खा ले ना खा के लाइन में भील के पुजल चली मालिन का भी कियावा हो खाती कमरैया अरे तू भीमा के पूजा ना गई हे मालिना भी कियावा है अरे हथवई में तू पाला कैसा करे महीना राम राम बोलो बोलो भैया जी भैया ये बाबू लोग बैठे हुए हैं माता बहनें बैठी हुई हैं इसे मेरा परिचय बता दो भैया कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और क्या नाम है मेरा। अगर आप आ गए हैं आप अपने बुखार दिल से स्वयं अपना परिचय बता दीजिए आप कौन है कहाँ के रहने वाले हैं। हाँ तो सबसे पहले बाबू जी दूर दराज से आए हुए जनता लौटन की कला के प्रेमियों से नमस्कार करता हूँ। पंडित जी से पैरवी करता हूँ। बाबू शाह से जय शंकर करता हूँ। मुसलमान भाइयों से अस्सलाम वालेकुम करता हूँ। बाबू जी मेरा परिचय लीजिए। मेरा नाम करवा है, काजलपुर का रहने वाला हूँ। बचपन में मेरे माता पिता इस दुनिया छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। मेरे परिवार में मैं हूँ, मेरी बीवी है जिसका नाम गौरी है। एक मेरी बहन है जिसकी शादी नैनागढ़ लाजवंती के बेटे अरविंद के साथ किया। मेरी बहन का नाम खजरी है। बाबा जी अपने बहन की शादी में सेठ करोड़ी मल के यहाँ से
9,000 रुपया कर्जा लाया, आज तक वो कर्जा नहीं दे पाया। दहेज के कारण मैं अपने बहन के घर नहीं गया बाबूजी, और 3 साल का दिन बीत गया। भैया मुझे यही सोच है। बोलो भैया। हाँ भैया। मैं यहाँ पर बैठता हूँ, अगर तुम्हारी भाभी गौरी आए तो बोल देना कर्मा भैया वहां पर बैठे हैं। ठीक है भैया। नमस्ते भाभी। नमस्ते। और बताइए हाल चाल कैसे है? भाभी मैं तो ठीक हूँ, आपकी तबीयत ठीक है ना भाभी? अपनी तो ठीक है भाभी जैसे कि मैं आपको जानता पहचानता हूँ, लेकिन भैया बाबू जो माताएं बहनें बैठी हैं ये आपके बारे में नहीं जानते आप कौन है, कहाँ की रहने वाली हैं? सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए भाभी। क्या बताइए माई बहन भाई बहन, मैं काजलपुर में रहने वाली हूँ और मेरा नाम गौरी है और मैं घर में 3 सदस्य हूँ। मैं हूँ और मेरी ननद कजरी है और मेरी स्वामी जी है। और मेरी ननद गौरी की शादी हो गई है, अभी तक घर पे नहीं आई है, इसीलिए हम लोग थोड़ा परेशान हैं। भैया भैया तो आ चुके हैं भाभी, काफी देर से आकर बरामदे में बैठे आपका इंतजार कर रहे हैं कि भाभी आप पानी भी नहीं ले, मैं पानी लेकर आता हूँ, जरा भैया से मिलिए। चलिए। बड़े उदास बैठे हैं। मैं एक क्या देख रही स्वामी, आपके आंखों में आंसू, बताइए ना मुझे गौरी, क्या क्या मेरे रोने का कारण तुम जानना चाहती हो तो मैं बताता हूँ गौरी, इसलिए रो रहा हूँ। बताइए ना।
कहना चाहते हो गौरी? आ गई हमारी माता जी। उतनी दूर से चल करके ये दो पराजय की मुसीबत को देख करके माता जी के आदर से जो भी दान पुण्य मिला है, माता जी आप जहाँ रहे हम लोगों की आय लेकर आप आगे बढ़े, आशीर्वाद दें हम बच्चे ऐसे कला में कामयाब रहे। स्वामी जी मैं यही बात कहती हूँ, जितना मेरा गहना है सब ले जाके बेच करके कुछ भी काम करके अपने कर्जे बताओ और कजरी ननकी घर भी लेके आओ। नहीं गौरी, तुम नहीं जानती हो गौरी, जो तेरे घरे है मांगना शुभ है, ये औरत का स्वभाव होता है। मैं न इसे बेचूंगा और न बेचने की इजाजत दूंगा। मेरी बात सुनो गौरी, अदा कर दूंगा। मगर गौरी मुझे ये सोच है कि आज 3 साल का दिन बीत गया, मेरी बहन कजरी यही सोचती होगी कि जब से मेरी शादी मेरे भैया भाभी के आज तक मेरे हाल में आए। गौरी तुम कहना क्या चाहते हो गौरी? इसी वक्त जाइए आप कजरी ननद को घर ले आइए। ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं जा रहा हूँ अपने बहन के घर नैनागढ़। मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। भोनू भैया अपनी भाभी का ख्याल रखना। मैं जा रहा हूँ गौरी। क्या बिट्टू का सलहा किया? भैया जा रहे हैं दीदी के घर, दीदी को शाम तक लेकर के घर पे आएंगे। चलो कुछ चाय नाश्ता कर जाते हैं, तुम्हारे बैठकर आराम कर लीजिए। भाभी क्या मैं चाय नाश्ता करूं? मेरा तो नसीब कुछ भी नहीं है कि मैं नाश्ता कर। भाभी समय बलवान होती है भाभी। सुनिए
सेठ जी ये बता भी करवा का झोपड़ी कितनी दूर है? सेठ जी सही पूछा था। हे वाह भैया, सामने खड़ंजा जाता है, वहीं आगे गरीबों की बस्ती हुई दिखाई दे रही, उसी में कर्मा का मकान है। अभी काफी दूर है यहाँ से। लेकिन सेठ जी अपनी मारुति कार उधर चल नहीं पाएगी। जवन जवन गड्ढा है साला मारुति कार तो साला फट से खड़ी है। एक काम करते हैं, ले चलते हैं अपनी मारुति कार प्राइमरी स्कूल पे खड़ी कर देंगे, उसके बाद हम लोग पैदल चलेंगे। चल चल आइए। चल चला जा। अरे तोहरे गांव का ऐसे लहरिया, अरे तोहरे गांव का ऐसे लहरिया, अरे अपना गांव लहारिया, अरे मर्दा बेचारे स्कूल को तवाओ अपना घूमे बजरिया, मर्दा बेचारे स्कूल को भाभी भाइये का कई दिन हुए जो भी टिक नहीं गया है ना अभी घर में देखा थे कुछ है ना यह है क्या बोलोगे कर हम तो कहा थे आप डाली वाला दूल्हा बनाए थे तो क्या डाली दूल्हा बनाया है वो कदम बुक कीजिए बोले थे। खूब कीजिए का कहा थे वो का फराई पकड़ एक काम करा तू बैठ है, हम जाते हैं चौराहा पे, हम चला जाते हैं चौराहा कुछ व्यवस्था करके लेके आओ, उसके बाद बनवा जाए, फिर कुछ नाश्ता पानी भाइयों के जान आ जाओ करे पैसे बता घरे ही कहीं की बात माई बाबा बैठी 5 रुपये तक गई 5 रुपये का है। अच्छा 5 रुपये में जाते हैं 3-4 किलो सोयाबीन ले लिए, 17-18 किलो हरी दाल ले लिए, 19-20 किलो टाटा नमक ले लिए। आ जाए और का कितने पैसे? और का जाती है अपन बजरिए में चला था ना। अच्छा पहले नहीं चलावत रहा का ना पहले ना चलता था, लेकिन जब से भाई प्रधान बस चले यार बैठे जमाई लेते हैं ये घर झपक झपक जान दो। ऐसा है कि हम लोग तो पहुंच चुके। हाँ आप पहुंच चुका है। जा जरा पता कर अंदर कौन है। आप 1 घंटा ठहर जाओ ना, आधा घंटा जाओ तो 1 घंटा ठहर जाए, आधा घंटा मांगू। कहाँ के है घर में भाई तरफ पता है। आप 1 मिनट रुको, हम देखा। ठीक है ठीक है। अरे भाई हमने कहा घर में कौन है, क्यों बोलते नहीं आने। अरे हम कहते घर में क्यों बा हो, अरे घर में क्यों बा भैया। अरे तो भीतर ये तो घर वाली कर को खाने है जाओ। कौन है? ये कर्मा का मकान है। हाँ आप उनकी कौन है? मैं इनकी पत्नी हूँ। ओहो मैं समझ गया, यही आप उनकी धर्म पत्नी हो। पत्नी हूँ मैं। वही कह रहा धर्म पत्नी है। तू तो पता ही बोला था। कुछ कम समझाए थे ना, यानी आप उनकी घर वाले हैं। हाँ क्या इस समय कर्मा घर में नहीं है ना? नहीं है वो कजरीनाथ के। आपके दरवाजे पर सेठ करोड़ीमल आए हुए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। क्या बात है? अब हमका क्या पता, सेठ इसको स्वयं पूछा कहाँ बात पर आई यहाँ। हमका लिया जाए घर में, चलो चलते हैं कर्मा के यहाँ। सेठ जी क्या बात है? सेठ जी आवा चली, मूड मिजाज एकदम खराब हो गया हो। क्या हुआ है?
अरे घर हम गए देखा था कि 70-80 साल का बुढ़िया बैठी है, फिर कहाँ बता दे 70-80 साल की बुढ़िया बैठी है। क्या मतलब है? और चले नहीं नहीं बे, हाँ देख अगर ऐसे हम लोग चले गए हाँ तो कैसे उसे मालूम होगा कि सेठ करोड़ी में यहाँ पर आए थे। सही बात है भाई, घरे वाले जाने नहीं अगर मिले तो जाएंगे नहीं। ठीक है, आओ आप हमको बुला देते तो मिल ले। ठीक है बुला दो। आइए सेठ जी से आप मिल लीजिए। क्या बात है सेठ जी? अब भगवा तो साले बता रहा था 70-80 साल की बुढ़िया बैठी है। अच्छा वैसे गुटरी मुटरी मारे तो हमका का पता, हमका हम देखा था, लेकिन का बताए सेठ जी, करम किस्मत बड़ी चमकी है। अपनी समझ तो काफी चमकदार है। नहीं अपना जैसे ममता मुसहरा था, मेहरारू नंबर ही पाएगा। है तो बे, बात तो तेरी सत्य है। हमार से नियत गड़बड़ाई था। लेकिन तो हम गड़बड़ा शुरू है। ये बताओ कर्मा है कहाँ पे? इस समय गए हैं कजरी ननद के घर गए हैं उसको। ऐसा है काफी दिन से खेत में काम करने भी नहीं आया और हमसे कुछ पैसा लिया था और पैसा भी वापस नहीं किया। हम लोग मोड़ लेने आए। मोड़ ऐसा है तब कपाल ले आई है। पहले मोड़ लेंगे तब प्याज लेंगे। मूल हाँ, उसके बाद प्याज लेंगे। प्याज ना लहसुन ले। प्याज कहा जाता है। बाबूजी वो आ जाएंगे 1-2 दिन में, हम बोल देंगे इससे ठाए थे। ऐसा बात है। देखो हम बात घुमा फिरा कर नहीं करना चाहते। सवेरे सवेरे हमसे आए हैं, उसे सूखे लोट बोल कर। सही बात है। पहले दुआ देखो हम तुम्हारे घर पे आए हुए और क्या? अब ऐसे जाना उचित नहीं है। कुछ तो कुछ तुम्हें देना ही पड़ेगा। ऐसा है सेठ जी, ये मेरे गले में ये हार है, ये ले लो। ठीक है जो है सो मेरे हाथ में रखो, मैं वही लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन आ जाए कर्मा तो उसे बता देना कि सेठ करोड़ी में आए थे। गुलाबे फूल है नहीं समझता। जवन चीज हम सुन के बता दी, जवन चीज हम सुन के बता दी ओरिजिनल डुप्लीकेट सोना का बताई हो। अच्छा इतनी अच्छी तेरी। और अरे ये तो सोना चांदी है, हम मनाई सुन के बता दी कौन बिरादर है। अच्छा मैंने सुन के बताई दे। और क्या कहा सजन लाल को सुन के बताई जो भूल जाओ तो। अच्छा सुन के बताई दे। ये हाँ ये बाबू जमाल सिंह है। काफी जानकार है रे। सेठ की ओरिजिनल है, सोने की लाके है। ओरिजिनल है। और क्या फिर चला गया। चला चला। हाँ हाँ चल चला जाएगा। अच्छा हम लोग जा रहे हैं। हम लोग चल रहे हैं, लेकिन कर्मा आ जाए तो उसे बता देना कि हम लोग यहाँ पर आए थे। ठीक है हम बोल देंगे। ठीक है। हर कौने गली गए श्याम, हाय राम। हर कौने गली गए श्याम, आखिर घरे निधियो
दी